नमस्ते मित्रों, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कक्षा में। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस श्रेणी की आज ही हमारी छठी कक्षा है, जिसमें हम सामवेद संहिता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस विषय पर। तो आइए सामवेद संहिता के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद हमारा तृतीय वेद है। इससे पहले ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो सामवेद मुख्य रूप से संगीत से जुड़ा हुआ वेद है और इसकी एक सामान्य सी परिभाषा या इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जिस वेद में मंत्रों को गाया जाता है, जिस वेद में मंत्रों को गाया जाता है वह सामवेद है। बाकी हम शास्त्रों में जो साम शब्द का जो अर्थ बताया गया उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व मीमांसा में एक सूत्र या कुछ वचन आया है, गीतिषु सामाख्या, अर्थात जो गीति युक्त जो मंत्र है उनको साम कहते हैं। ऋग्वेद में भी साम के बारे में कहा गया है, अंगुष्यम साम, अर्थात जो स्तोत्र रूपी जो मंत्र हैं या फिर जो गीति रूप में गायन के रूप में जो मंत्र होते हैं उनको साम कहते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है या ऋक् तत्साम, अर्थात जो ऋग्वेद है वही साम है। मतलब जो ऋचाएं ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको जब गाया जाता है तो वो साम बन जाती हैं। और ऋग्वेद और जो सामवेद है उनका आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अधिकांशतः ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। कुछ ऋचाएं हैं जिनको गायन की दृष्टि से उनका स्वरूप परिवर्तन कर दिया गया है और इसीलिए ऋग्वेद और सामवेद का इतना घनिष्ठ संबंध बताया जाता है। आगे छांदोग्य उपनिषद में एक और वचन है, ऋचि अद्यूढ़म साम, कि जो सामवेद है वो संबंधी है, कि मतलब सामवेद ऋग्वेद आपस में जुड़े हुए हैं। और पति पत्नी के तुल्य भी इनका संबंध बताया गया है। अथर्ववेद में और ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेद और सामवेद का आपस में पति पत्नी का संबंध बताया गया है। मीमांसा सूत्रम में कहा गया है, विशिष्टा काचित गीति सामित्युच्यते। जब शबर स्वामी ने भाष्य करते हुए लिखा है, मीमांसा सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो विशेष प्रकार से जो गायन जिन मंत्रों का किया जाता है वो साम कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें इतना याद रखना है कि जिन मंत्रों का गायन किया जाता है वो मंत्र साम कहलाते हैं। जैसे ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंत्र है उनको हम ऋचा कहते हैं, वैसे ही सामवेद के अंतर्गत जो मंत्र है उनको साम कहते हैं, क्योंकि उनको गाया जाता है। और ऐसा वेद जिसमें सामों का संग्रह हो वो सामवेद है। सामवेद का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मुख्यतः सामवेद का जो दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप ही बताया गया है। और सामवेद क्या है, मुख्य रूप से उपासना का वेद है और इसमें जो आध्यात्मिक मंत्र हैं ज्यादातर उन्हीं का संकलन है। और इसमें देवों की स्तुतियों से संबंधित मंत्र हैं जिनको कि स्तोत्र भी कहते हैं। देवताओं की स्तुति इसमें की गई है और ज्यादातर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही मिलते जुलते हैं। और इसको प्राण तत्व कहा जाता है। प्राण तत्व कहा जाता है क्योंकि जैसे यजुर्वेद में भी कहा गया है कि साम प्राणम प्रपद्ये, अर्थात सामवेद क्या है, प्राण तत्व है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है। शतपथ ब्राह्मण में भी यही बात की गई है, प्राणो वही साम। और जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में भी इसी बात का समर्थन किया गया है, स यह प्राणस तत्साम। सामवेद सूर्य का प्रतिनिधि है, आदित्य से अर्चि ही सामान्य शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अर्थात सामवेद सूर्य है और उसके जो मंत्र हैं वो सूर्य की किरणें हैं। सामवेद को वेदों का रस भी कहा जाता है कि तीनों वेदों का सार इसके अंतर्गत मिलता है। और सामवेद क्या है, क्योंकि संगीत का वेद है तो संगीत तो जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है और इसी की वजह से देवताओं को मनाना या उनकी स्तुति करना आसान हो जाता है। और जैसे कि 16 संस्कारों में आपने देखा होगा, जब संस्कार कराया जाता है तो उसके बाद में हर संस्कार के बाद सामगान करने का निर्देश उसमें दिया जाता है। तो यज्ञ भी सामगान के बिना पूर्ण नहीं होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने सामवेद को वेदा नाम सामवेदोसी कह करके सामवेद की श्रेष्ठता दिखाई है और चारों वेदों में सामगान का यत्र गुणगान किया जाता है। इसकी 3 प्रमुख शिक्षाएं अगर हम सार रूप में कहें तो सबसे पहली है समत्व बुद्धि, अर्थात लोगों में समानता की भावना का विकास हो। और दूसरा है समन्वय की भावना। समन्वय की भावना से मतलब है कि आपस में मिलजुल कर चलने की भावना हो और जीवन में प्राण शक्ति का वर्धन हो।
सामवेद जो है वो सामवेद का जो ऋत्विज है वो उद्गाता है, और मतलब उद्गाता की सहूलियत के लिए ही सामवेद के मंत्रों का संग्रह किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उद्गाता जो है वो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है और सामवेद के मंत्रों को जानने वाला है, इसीलिए इसको औदगात्र वेद भी कहते हैं, उद्गाता का जो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सामवेद का स्वरूप क्या है, सामवेद में कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं, किस तरह से उन मंत्रों का विभाजन किया गया है। तो मुख्यतः सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अर्चिक अर्चिक जो शब्द है उसका अर्थ होता है ऋचाओं का समूह या संकलन। तो दो तरह से सामवेद में ऋचाओं का संकलन किया गया है, पूर्व वाला समूह है और उत्तर वाला समूह है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में 4 कांड है। आग्नेय कांड, जिसमें पहला अध्याय है, केवल एक ही अध्याय है उसमें। ऐन्द्र कांड है जिसमें 2 से 4 तक, यानी कि 2, 3, 4, ये 3 अध्याय ऐन्द्र कांड में है। चौथा है पावमान कांड जिसमें 5वां अध्याय है, और चौथा है आरण्य कांड जिसमें कि एक अध्याय है 6। तो कुल मिलाकर इसमें 6 ही अध्याय हैं पूर्वार्चिक में। और बाद में इसमें एक महानामनी आर्चिक करके एक परिशिष्ट जोड़ा गया है जिसमें 10 मंत्र हैं। और जो पूर्वार्चिक में पहले कांड है, फिर अध्याय है, और अध्यायों के भी खंड कर दिए गए हैं जिनको कि दशती कहा जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दशती नाम है तो एक खंड में एक दशती में 10 ही मंत्र हो, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और कुल मिलाकर के पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली है कि जो 1 से 5 अध्याय है, यानी कि जो आग्नेय कांड है, इंद्र कांड है और पावमान कांड है, इनको ग्राम गान कहा जाता है। ग्राम गान अर्थात जिसको गांव में गाया जाए, ठीक है। और जो चौथा है आरण्य कांड, यानी कि जो अध्याय 6 है, उसको अरण्य गेय कहा जाता है, क्योंकि उसको जंगलों में गाया जाता है, जो कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, आरण्य कांड इन्होंने कह दिया। अरण्य मतलब वन, जंगल, जंगल में गाया जाता है। आगे उत्तरार्चिक है, इसमें 21 अध्याय हैं, यानी कि 21 अध्याय जो 9 प्रपाठकों में बटे हुए हैं। और कुल मंत्रों की जो इसमें संख्या है वो 1225 है। तो 650 मंत्र पूर्वार्चिक के हैं और 1225 मंत्र उत्तरार्चिक के हैं। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद में 1875 मंत्र हो गए हैं। और ऋग्वेद से जितने मंत्र लिए गए हैं जो ऋग्वेद के समान है, वो 1771 मंत्र जो है, मतलब 1875 तो कुल संख्या है सामवेद की, उसमें से जो 1771 मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और अधिकांश जो मंत्र हैं इसमें वो ऋग्वेद के 8वें 9वें मंडल से लिए गए हैं। तो इस मंत्रों की जब संख्या हम देख रहे हैं तो इससे आपको पता ही चल गया होगा कि एक दूसरे को इन पर आश्रित क्यों कहा गया है, ऋग्वेद और सामवेद को पति पत्नी का संबंध क्यों इनका बताया गया है, वो इसीलिए है कि अभी जैसे मैंने बताया कि सामवेद के 1875 मंत्रों में से 1771 मंत्र तो ऋग्वेद के ही हैं। अब हम देखते हैं कि सामवेद की शाखाएं कितनी हैं। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि सामवेद और ऋग्वेद में काफी साम्य है, लेकिन अब कोई यही प्रश्न करने लगे तो फिर मतलब इनको अलग वेद क्यों माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में समानता है, लेकिन दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सामवेद की ऋग्वेद से अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सबसे पहला तो तर्क यही दिया जाता है कि अगर सामवेद जो है उसमें अगर ये सिर्फ गायन के लिए ही इसमें मंत्रों का संकलन है, ऐसा मतलब लोग कहते हैं कि सिर्फ गायन के लिए अगर इसमें मंत्रों का संकलन है, तो ऐसा नहीं है। इसके जो कुल मंत्र है उसमें से 450 मंत्र ऐसे हैं जिनका गायन नहीं किया जाता। और ऋग्वेद से जो भी मंत्र लिए गए हैं वो पूरे के पूरे वैसे नहीं है, वो कहीं उनका अंश है, कहीं वो अधूरे हैं। और अगर मतलब पूरे ही वहां से लिए गए होते तो फिर उनका क्रम भी समान समान होना चाहिए था, कि मान लो 8वें 9वां कांड लिया गया, 8वें 9वें कांड से मंत्र लिए गए तो वैसे जैसे कि तैसे छाप देते सामवेद में, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसा कि उसमें छांदोग्य उपनिषद में वाक्य कहा गया ना कि ऋचि अध्यूढ़ साम, कि जो सामवेद है वो ऋचा का आश्रय लेकर के वो सामगान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा ऋग्वेद ही है, उससे भी भिन्न है। एक चीज स्वरों के स्वरों में भी भिन्नता है, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें जो स्वर है वो उदात्त अनुदात्त और स्वरित है, लेकिन जब सामवेद में स्वर का दिया जाता है, स्वरांकन किया जाता है, मतलब मंत्रों के ऊपर जब स्वर दिए जाते हैं तो वो 1 2 3 नंबर करके उसमें
डाला जाता है। और नारदीय शिक्षा जो है, जो कि सामवेद का अपना शिक्षा ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक दो दिन का अर्थ जो बताया है वो एक से मध्यम स्वर है, दो से गांधार स्वर है और तीन से ऋषभ स्वर है। तो दोनों के स्वरांकन में भी भेद है। और ऋग्वेद में स्वयं तीनों वेदों की सत्ता, चारों वेदों की सत्ता स्वीकार की गई है और चारों ही वेदों की उत्पत्ति ऋग्वेद में परमात्मा से बताई गई है। और इसीलिए जो ऋग्वेद है वो सामवेद है। दोनों में उनमें मौलिक अंतर है, उनमें विभाजन की पद्धति अलग है, अध्याय खंड अलग है और मंत्र संख्या में भी अंतर है। तो इस तरह से ये कहना गलत होगा कि अगर हम कि सामवेद और ऋग्वेद एक ही है, मतलब दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। आइए अब देखते हैं सामवेद की शाखाएं। तो महर्षि पतंजलि ने इसकी शाखाएं एक सहस्त्र बताई हैं। सहस्त्र वर्तमा साम वेद, ये कह करके उन्होंने ये बताया कि सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ हैं, साम तर्पण, प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह और जैमिनी गृह्य सूत्र। इन ग्रंथों में केवल 13 ही शाखाओं का उल्लेख मिलता है। नाम अलग अलग है, संख्या बराबर ही है। और लेकिन आज वर्तमान में अगर उपलब्ध है तो वो 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहली है कौथुमीय शाखा है, जो कि आजकल वर्तमान में सब जगह वही प्रचलित है। और इसका जो विभाजन किया गया है वो अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में किया गया है। जो ये कौथुमीय शाखा है और जो दूसरी रामायणीय शाखा है, इनमें केवल मौलिक भेद इनमें ज्यादा नहीं है। मंत्र तो दोनों में समान है, क्रम भी समान है, केवल गणना पद्धति का अंतर है। क्योंकि जैसे कौथुमीय में तो जो गणना हम कर रहे हैं वो अध्याय, खंड और मंत्र के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जब रामायणीय शाखा का विभाजन हम करते हैं तो वो प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती और मंत्र के रूप में करते हैं। ये जब अब हम रामायणी पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि विभाजन पद्धति दोनों की अलग अलग है। कौथुमीय शाखा की एक और शाखा है जिसका नाम है तांड्य, और जिसका एक विशालकाय ब्राह्मण है जिसको तांड्य महाब्राह्मण कहा जाता है। ये प्रमुख है और जिसके 25 अध्याय होने के कारण इसको पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। यानी कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौथुमीय शाखा का, जिसका एक नाम तांड्य महाब्राह्मण है और दूसरा नाम पंचविंश ब्राह्मण है। और पंचविंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 25 अध्याय हैं। और जो छांदोग्य उपनिषद है वो इसी तांड्य शाखा से संबंधित है। और शंकराचार्य ने जो छांदोग्य उपनिषद है उसको तंडी नाम उपनिषद कहा है, क्योंकि ये तांड्य ग्रुप, तांड्य सॉरी जो शाखा है उससे संबंधित है। तो इसीलिए छांदोग्य उपनिषद को आचार्य शंकर ने, शंकराचार्य ने तंडी नाम उपनिषद भी कहा है। मुख्य रूप से इस शाखा का प्रचार उत्तर भारत में है और जो रामायणीय शाखा है उसका प्रचार दक्षिण भारत में है। अब एक चीज और है कि जैसे ये सहस्त्र वर्तमान सामवेदः कहा है, तो ज्यादातर हम इसका अर्थ यही लगाते हैं कि सामवेद की एक सहस्त्र शाखाएं थी। परंतु कुछ ग्रंथों में इसका अर्थ, जो वर्तमान शब्द है उसका अर्थ रास्ता या शाखा न लगा करके उसका अर्थ जो है वो गीति का प्रकार, गाने का प्रकार, मतलब सामवेद के अंतर्गत एक सहस्त्र गान के प्रकार है। मतलब 1000 प्रकार से जो गायन किया जा सकता है उसका वर्णन सामवेद में है, इसीलिए इसको सहस्त्र वर्तमा सामवेद कहा जाता है। और मीमांसा सूत्र में जब शबर स्वामी ने अपना भाष्य दिया तो उन्होंने कहा था, सामवेदे संति सहस्रम गीत्युपाय, अर्थात सामवेद में सहस्त्र प्रकार के गान की विधियां हैं। तो ये भी एक मत है। और एक मत तो सीधा यही माना जाता है कि सहस्त्र वर्तमान सामवेद अर्थात सामवेद की एक सहस्त्र शाखाएं थी। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि यहाँ पे जो वर्तमान शब्द है उसका जो अर्थ है वो शाखा नहीं अपितु गीति के एक सहस्त्र भेद हैं। चलिए अगली शाखा देखते हैं। अगली है हमारी रामायणीय शाखा और इसमें दो ही भेद हैं। तो कौथुमीय शाखा से इसका भेद क्या है कि कौथुमीय शाखा उत्तर भारत में प्रचलित है और रामायणीय शाखा दक्षिण भारत में प्रचलित है। और जो कौथुमीय शाखा है उसका विभाजन अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में होगा। और रामायणीय शाखा का विभाजन प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती और मंत्र के रूप में होता है। बाकी इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगली है हमारी जैमिनीय शाखा है। तो इसकी जो संहिता थी वो डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशित की थी और इसमें 1687 मंत्र हैं। और ये सामवेद, सामगान की दृष्टि से अधिक समृद्ध मानी जाती है।
इसकी संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र और गृह्य सूत्र सब कुछ उपलब्ध है, और इसकी एक अवान्तर शाखा है तवलकार शाखा, जिससे केन उपनिषद संबंधित है। तो दो उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है, छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद की कौथुमीय शाखा से संबंधित है, और केन उपनिषद जो कि सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंधित है। अब आगे इसमें हम सामवेदीय संगीत। तो सामवेदीय संगीत से इतना डेप्थ में कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ पारिभाषिक शब्दावली हैं जिनके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम जो सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली है उसी से ही हम उसका थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे स्वर है, तो स्वर तो मुख्य विषय इसका है ही, तो सामवेदीय जो मंत्र है उनके ऊपर 1 2 3 संख्याएं दी हुई होती है उनके, जबकि ऋग्वेद में तो रेखाएं लगाते हैं स्वर के हिसाब से, तो जिनका अर्थ है उदात्त, स्वरित और अनुदात्त। और मैंने अभी पहले बताया था आपको कि नारदीय शिक्षा में इसका जो मतलब है वो मध्यम स्वर है, गांधार स्वर है और ऋषभ स्वर है। और स्वर 7 होते हैं, स्वरों के नाम मैंने इसमें दिए हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। 3 सप्तक है, मंद्र, माध्यम और तीव्र। 21 मूर्छनाएं हैं और 49 तान है। ये जो संगीत को जानने वाले हैं उनको इनके बारे में पता होगा, और मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये संख्या है, पूछ ली जाती है मूर्छनाएं। प्रश्न पूछा गया था कि सामवेदीय मतलब कितनी मूर्छनाएं मूर्छनाएं कितनी होती है सामवेद में, इस तरह से प्रश्न आया था, तो इसलिए ये संख्याएं लिख दी गई हैं, आप याद कर सकते हैं। आगे अगला जो शब्द है वो है साम विकार। तो साम विकार से मतलब है कि ऋचा के अंतर्गत विकार हो गया है, तो किसी भी ऋचा को गाने के रूप से सुविधा अगर हमें करनी है उसकी, तो उसमें कुछ परिवर्तन कर लिए जाते हैं, तो इसी ही पारिभाषिक शब्दावली को विकार कहते हैं। इनकी संख्या 6 है, 6 प्रकार के साम विकार होते हैं। और विकार आप समझ ही गए कि जब किसी कोई ऋचा है और उसको हमने गाने की सुविधा के लिए उसमें कुछ परिवर्तन कर लिए हैं, तो ये 6 है, स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और, जिनमें कि स्तोभ जो है वो सबसे मुख्य है। अब थोड़ा थोड़ा हम इनका परिचय देख लेते हैं कि स्तोभ क्या है। कि ऋचा को गान का रूप देने के लिए इसमें कुछ अगर हम अतिरिक्त पद हम मंत्र में जोड़ लें, ठीक है, और वो पद किस लिए होते हैं, आलाप के लिए होते हैं। जैसे कि आलाप आप समझते हैं कि जैसे जो जब हम शब्द गा रहे हैं और उससे अलग अगर हम केवल ध्वनि निकाल रहे हैं मुंह से, तो वो आलाप होता है। और वो जो उस आलाप के लिए अगर हम मतलब शब्दों की पदों की संख्या अगर हम मंत्र में बढ़ा लेंगे, तो वो स्तोभ कहलाता है। विकार क्या है कि मंत्र के शब्दों में गान की दृष्टि से अगर कुछ परिवर्तन कर लिया जाए। विश्लेषण क्या है कि एक पद का दूसरे पद को अलग कर देना, वो या तो संधि विच्छेद कर दो या समास विग्रह कर दो गाने की दृष्टि से। विकर्षण क्या है, एक स्वर को लंबा खींचकर देर तक उसका उच्चारण करते रहना, विकर्षण मतलब खींचना। अभ्यास मतलब, अभ्यास तो आप समझते हैं, बार बार उस चीज को बोलना, 2 3 बार, 2 या अधिक बार उसका उच्चारण करना। विराम क्या है कि विराम मतलब रुक जाना, तो यानी कि अगर गान की सुविधा के लिए अगर हम किसी पद को बीच में ही रोक देते हैं, है ना, और फिर गाना शुरू कर देते हैं, तो वो मतलब जैसे अगर पूरा एक पद है गृणानो हव्य दाते, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, तो उसको गान की दृष्टि से गृणानो ह व्यदातये कर दिया गया है, तो बीच में ह और व्यदातय के बीच में इन्होंने विराम ले लिया। तो ये 6 प्रकार से साम विकार गिने जाते हैं। स्तोभ के अंतर्गत शब्द जोड़े जाएंगे, विकार में आप मतलब परिवर्तन कर लिया जाता है, और विश्लेषण में एक एक पद को अलग कर सकते हैं, हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, समास विग्रह कर सकते हैं। विकर्षण में किसी एक स्वर को पकड़ करके खींचना होता है। अभ्यास में जब 2 3 बार उस चीज को दोहराया जाता है। और विराम में क्या है कि पदों के बीच में भी रुक सकते हैं, वो विराम कहलाएगा। आशा है आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और बाकी तो जो संगीत को जानने वाले हैं वो अच्छे से इन चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। अगला है हमारा पूर्व गान, प्रकृति गान या फिर उत्तर गान। तो ये तो सामान्य है कि पूर्व गान क्या है कि जब सामवेद के जो पूर्वार्चिक में जो मंत्र पढ़े गए हैं वो पूर्व गान कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के हैं, जैसे हमने भी पढ़ा भी था, ग्राम गेय गान और अरण्य गेय गान।
तो ग्राम गेय गान वो है जो गांव में गाए जाएंगे, सभा लोगों के बीच में गाए जाएंगे, और जो अरण्य गेय गान है वो जंगलों में गाए जाते हैं। तो 1 से जो 5 अध्याय हैं वो गांव में गाए जाने वाले हैं, और जो छठा अध्याय है आरण्य कांड वाला वो अरण्य में गाया जाएगा। इन मंत्रों को साम योनि मंत्र, साम योनि या केवल योनि भी कहते हैं, जो पूर्वार्चिक में पठित मंत्र हैं। और उत्तरगान का अभिप्राय है कि जो उत्तरार्चिक में पठित मंत्रों पर आश्रित गान। इसका सिर्फ इतना ही है जो हमारा पारिभाषिक शब्द है उत्तरगान और पूर्वगान। तो पूर्वगान हो गया जो पूर्वार्चिक में पठित मंत्र है, और उत्तरगान हो गया जो उत्तरार्चिक में पठित मंत्र है। अब सामगान के भी 4 भेद हैं, ग्राम गेय गान, आरण्य गेय गान, ऊह गान और ऊह्य गान। तो पहले 2 तो आपको स्पष्ट ही है, अभी हम पढ़ चुके हैं। ऊह गान का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास करके, मंत्रों में परिवर्तन करके और उसका गान करना। और ऊह्य गान होता है रहस्य गान, अर्थात इसको कहीं रहस्य के रूप में इसको गाया जाता है अलग जा करके। तो अर्थ में हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें इसमें केवल इतना याद रखना है कि सामगान के कितने भेद हैं, और वो 4 भेद है जिनमें से 3 तो स्पष्ट ही है, ग्राम गेय गान, आरण्य गान, ऊह्य गान। ऊह्य गान रहस्यात्मक गान होता है जो कि अकेले में गाया जाता है। ऊह गान का इन्होंने विचार पूर्वक विन्यास दिया है, और ये जो पूर्वार्चिक से संबंधित जो मंत्र हैं और उत्तरार्चिक, मतलब कुछ मंत्र ऐसे हैं जो पूर्वार्चिक के मंत्रों के आधार पर ही गाए जाते हैं, उत्तरार्चिक के मंत्र, तो उस तरह के मंत्रों से गान किया जाता है। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं, मेरी जानकारी यहीं तक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे कि है शस्त्र। तो शस्त्र उन मंत्रों को कहा जाता है, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, गान रहित जो मंत्रों से की जाने वाली स्तुति है, कि ऐसे मंत्र जिनको गाया नहीं जाता लेकिन उनमें किसी न किसी देवता की स्तुति की जा रही है, ऐसे मंत्रों को शस्त्र कहते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के स्तुति मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है लेकिन उनको गाया नहीं जाता। स्तोत्र जो है इससे विपरीत है, प्रगीत मंत्र साध्या स्तुति स्तोत्रम, अर्थात गा करके जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वो स्तोत्र कहलाते हैं, जैसे कि सामवेद के मंत्र। और सायण के अनुसार ये है कि एक स्तोत्र में 3 ऋचाएं तो कम से कम होनी ही चाहिए, और उत्तरार्चिक में 3 ऋचाओं वाले सूक्त पाए जाते हैं। और सायण ने अपने तांडीय भाष्य में लिखा था, ये तो मंत्र स्तोत्र रूपः उत्तरासु त्रिचेषु ते, अर्थात जो मंत्र स्तोत्र के रूप में है वो हमें उत्तरार्चिक में मिलेंगे, और किसके रूप में मिलेंगे, त्रिच के रूप में मिलेंगे। त्रिच मतलब 3 ऋचा वाले सूक्त के रूप में वो मिलेंगे। अब इस जो त्रिच शब्द है इसका त्रिच का आप समझ गए होंगे, 3 ऋचा वाले सूक्त, इसी का प्रयोग हम अगले शब्दावली में है स्तोम। स्तोम का अर्थ है कि जब ये त्रिच जो है, त्रिच वाले जो सूक्त हैं, मान लो एक सूक्त है जिसके अंतर्गत 3 ऋचाएं हैं, उन उस वाले सूक्त को जब हम बार बार गाते हैं तो वो स्तोम कहलाता है। थोड़ा आप समझ गए होंगे, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले वो मंत्र आते हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए थे। ऋग्वेद में जो लिखे हुए मंत्र हैं उनमें बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है, जैसा कि पहले ही शुरू ही अग्नि देवता की स्तुति से होते हैं। तो उन मंत्रों को हम गाते नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं। तो इस तरह के जो स्तुति मंत्र है जिनको हम गाते नहीं है वो मंत्र शस्त्र कहलाते हैं। तो शस्त्र कहलाने के लिए 2 हमारे पास शर्तें होनी चाहिए, एक तो गाना नहीं है और दूसरा स्तुति करना है। स्तोत्र क्या है, ऐसे मंत्र जिनको गाना गाया जाता है और उनमें स्तुति की जाती है वो स्तोत्र कहलाते हैं, जैसे सामवेद में है, देवताओं की स्तुति भी करनी है और गाना भी है। अब एक चीज हमारे सामने आई, त्रिच। त्रिच मतलब ऐसे सूक्त जिनके अंदर 3 ऋचाएं हैं। तो 3 ऋचाओं वाले जो सूक्त हैं वो स्तोत्र होने चाहिए, ऐसा सायण ने कहा है। अब हमारा अगला शब्द आता है स्तोम। स्तोम की परिभाषा है आवृत्ति युक्तम तत्साम स्तोम इत्यभिधीयते, कि बार बार जो हमारे सामवेद में जो त्रिच है या जो 3 ऋचा वाले जो सूक्त हैं, स्तोत्र हैं, उनको जब हम बार बार उनका गान करते हैं तो वह स्तोम कहलाता है। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। आगे एक और शब्द है विष्टुति। विष्टुति मतलब विशेष प्रकार की स्तुति करना, और
इसे गाने के क्रम या पर्याय के रूप में समझ सकते हैं। विशेष प्रकार की स्तुति से मतलब है, इसमें मतलब मंत्र है तो उनको उनको राउंड में गाया जाता है, कि जैसे अभी 3 मंत्र गा लिए, फिर अगला राउंड आएगा, फिर 3 मंत्र गा लिए, इस तरह से मतलब बार बार वही मंत्र घूम फिर करके आते रहते हैं। आगे है सामगान, जो है वो 5 प्रकार का है: प्रस्ताव, प्रगीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। अगला हमारा एक शब्द है कृष्ट स्वर। तो कृष्ट स्वर का मतलब है कि किसी स्वर को, मान लो वो निम्न स्वर था, उसको खींच करके हम ऊपर उसको स्थापित कर दिया, उसको उच्च स्वर में हम ले गए, तो वो कृष्ट स्वर कहलाएगा। और ये जो इतने सारे शब्द आए हैं, इनका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि विष्टुति क्या है, तो विष्टुति आप समझ जाएंगे कि ये सामवेद से संबंधित है, और विशेष प्रकार की स्तुति आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और जैसे कृष्ट स्वर के बारे में पूछ लिया जाए, तो ऐसा न लगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसलिए थोड़ा सा जो पारिभाषिक शब्द थे उसको मैं इनमें निकाल करके लाई हूँ। और जो मंद्र स्वर होते हैं उनको निम्न स्वर कहा जाता है, ठीक है। और जो अति, एक हो गया मंद्र स्वर, मंद्र स्वर यानी निम्न, यानी अगर ये भी पूछ सकते हैं कि मंद्र स्वर क्या है, तो मंद्र स्वर है मध्यम निम्न नीचे स्तर पर बोले जाने वाला। और अति स्वर क्या है, अति निम्न स्वर, यानी कि उससे भी नीचे स्तर पर बोले जाने वाला जो स्वर है उसको अति स्वर कहते हैं। और कृष्ट स्वर है कि किसी निम्न स्वर को खींच करके ऊपर स्थापित कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज का पाठ आप थोड़ा समझ पाए होंगे। उसको मेरा एक ही कहना है कि इसको ज़्यादा गहराई में न जा करके हमें सिर्फ उस पारिभाषिक शब्दावली पर ही टिके रहना है, ताकि उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो हम उत्तर दे सके। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो से संबंधित कोई भी लिखित सामग्री चाहिए, पीडीएफ चाहिए या वर्ड फाइल चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया होगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और पिछली जो कक्षाएं हैं उनसे आप पढ़ करके रिवाइज कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। और कोई भी अगर प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ करके आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।